So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. I am with part 38 of the series and taken a question from chemical bonding, which is comparatively a better question. तो इसके पहले हमको इस ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, ऑल्दो बहुत फेमस ग्राफ है बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच का कर्व है। ये सबसे पहले आप पढ़ते हो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना शुरू करते हो, तब आप इस कर्व को पढ़ते हो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी एक अट्रैक्शन, बेसिक सी बात है, आप सीखते हो शुरू में ही कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है ड्यू टू फोर्सेस। जब अपन अट्रैक्शन की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, जब रिपल्शन की बात होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉन्ड बन रहा है। तो जब एटम्स बहुत दूर हैं, दो एटम्स इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे सोचना है, जिनके बीच में हमें बॉन्ड बनाना है। तो जब वो बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, बट जब वो काफ़ी करीब आ चुके हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में एक सब्सटैंशियल डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, और ये डिक्रीज होते 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 एक मिनिमम वैल्यू तक गिरेगा। बहुत डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी, और जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा हम बोलेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा है। क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मुझे उसको बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, मुझे उन दोनों एटम्स को अब सेपरेट करना है। तो जब वो आ रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी को उन्होंने डिक्रीज किया। तो मान लो उनको मुझे सेपरेट करना है, तोड़ना है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे ले जाना है। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर ले जाना है लाइक दिस समवेयर हियर, तो आपको वहाँ पे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आ रही है हमको कि ये जो पोर्शन है ये बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करता है कि कितनी बॉन्ड एनर्जी है। और ये वाला जो पोर्शन है ये किस चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है कि बॉन्ड लेंथ कितनी है। क्योंकि ये पाइकोमीटर्स में दिया हुआ है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो ये बता रहा है बॉन्ड लेंथ कितनी है। और इसके बाद क्या हो रहा है, देखो अचानक से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाते हो तो एक्चुअली होता क्या है कि अब आपका बॉन्ड बन चुका है, और बॉन्ड बनने के बाद अगर आप फर्दर और उसको करीब लाने की कोशिश करते हो, हाइपोथेटिकली और करीब लाने की कोशिश करते हो, तो न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एब्रप्टली बढ़ने लगेगी और इस तरह से बढ़ जाएगी। JEE एडवांस 2020 में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। एग्जैक्टली याद नहीं है कि पेपर 1 में था कि 2 में था, बट अच्छा क्वेश्चन आया है। इसी 2 हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लिया था, अच्छा क्वेश्चन था, आप उसको एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में, ग्राफ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या। अब ये क्या करा है, ए के साथ ABCD के कुछ कर्व्स बनाया है, सेम यही पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन पाइकोमीटर्स। अब यहाँ पे कुछ बातें पूछा गया, देखो AB हैज़ द स्टिफेस्ट बॉन्ड। अब ये वर्ड जो यूज़ करा है स्टिफेस्ट, इसका क्या मतलब है ये समझ नहीं आता। देखो इसके आप 2 मतलब निकाल सकते हो। वैसे नॉर्मली एक बार में तो मुझे यही लगेगा कि ठीक है स्ट्रॉन्ग, स्टिफेस्ट मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं बोलूँगा इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, किसकी, AB की। देखो AB की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है,
तो मैं उसको बोल देता हूँ स्टिफेस्ट बॉन्ड है, बट फिर भी ये स्टिफेस्ट वर्ड जो है ये थोड़ा नया सा वर्ड है, जनरली केमिस्ट्री में इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, बट फिर भी अब बच्चों के मन में ये भी आ सकता है सर क्या पता स्टिफेस्ट मतलब सबसे छोटे बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसा आता भी है, ऑल्दो नहीं आना चाहिए, बट अगर आता भी है तो आप इस ऑप्शन को पॉज में डालिए और इनको देखिए, आप इनको देखिए क्या बोल रहा है, डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम्स। अगर आप एक एटम को फिक्स करो और उनके बॉन्ड्स बनाओ दूसरों के साथ, एक एटम को फिक्स करो और उनके बॉन्ड्स बनाओ दूसरों एटम के साथ, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे HH, HF, HCl, ये एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ मैं, हो सकता है कहीं स्पेसिफिकली कहीं पे आ जाए एक्सेप्शन, वो बात अलग है, बट इन जनरल अगर आप इनकी बात करोगे तो आपको पता है HF का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऑल्दो इसको आप ओवरलैपिंग से भी समझा देते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझाया जा रहा है, चलेगा, सब चलता है, इनऑर्गेनिक में तो कुछ भी बोल दो सब ठीक है। तो ये F हो गया, तो F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप समझा सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ HF की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए। इवन वो HH बॉन्ड जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स है केमिस्ट्री में, HH बॉन्ड्स भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, लगभग 450 के आसपास किलोजूल पर मोल में इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, लेकिन इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 500 को भी एक्सीड करती है, ऑल्दो इसमें ये डिक्रीज देखने को मिला है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा साइड वाला एटम। तो यहाँ पे क्या डी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं यार, इसकी तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम नज़र आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। AA हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी? ऑब्वियसली नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी की जब बात होगी तब तो AB की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे लार्जेस्ट होगी, तो इसी लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी को यहाँ लिख देता, तो ये ज़बरदस्ती एक वर्ड यूज़ किया स्टिफेस्ट। सोच रहा है क्वेश्चन बहुत अच्छा बना दिया, अच्छा नहीं बनाया, ये बकवास कर दिया है और कुछ नहीं। हाँ, AD हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो टेक्निकल टर्म्स का यूज़ होना चाहिए। AD हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ना बॉन्ड लेंथ के लिए क्या बताया आपको मैंने, बॉन्ड लेंथ के लिए ये बताया। आप बॉन्ड लेंथ इससे देखते हैं, तो क्या AD का बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट है? नहीं, ये भी नहीं है, तो हाँ ये तीन ऑप्शंस गलत है। तो हम ये स्टिफेस्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट जैसा ही सोचे और स्ट्रॉन्गेस्ट जैसा सोच के आप इसको राइट करें। तो कभी भी मेंस के पेपर में अगर ऐसे लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आती है, आप एक सेफ आंसर करा करिए, दूसरे ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद उसमें आ जाया करिए, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं, अगर आपने ज़्यादा डीप में पढ़ाई की है तो आपको कुछ क्वेश्चंस गलत भी लग सकते हैं मेंस के पेपर में, और रहते भी हैं कुछ क्वेश्चंस गलत। अगर बहुत टेक्निकली देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस गलत रहते भी हैं, बट लेकिन हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे, उतना दिमाग नहीं लगाना है, सुपरफिशियल लेवल पे देखना है और आगे बढ़ना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस के पेपर में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर करेंगे वीडियो को यार, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, रीच और बढ़ाएंगे, तो मैं और बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।